कई बार आपने हत्या की खबरें सुनी होंगी और कई बार हत्या की वजह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है या फिर आपसी रंजिश होती है, पैसों का लेन देन होता है। लेकिन क्या हो अगर हम आपको बताएं कि कानपुर में एक हत्या होती है, वो भी एक दोस्त दूसरे दोस्त की हत्या करता है और हत्या का जो कारण है वो ये होता है कि एक दोस्त ने दूसरे घर के दोस्त के घर से कुछ बर्तन चुराए होते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गौरांशु श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। द बिग क्राइम स्टोरी में आज कहानी दो दोस्तों की। द बिग क्राइम स्टोरी में आज कहानी उन दो दोस्तों की जो कानपुर में रहते हैं और सड़क पर कूड़ा बीनने का काम करते हैं। नाम होता है बलबीर और अंकुर। बलबीर और अंकुर बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। दोनों सड़क पर जब कूड़ा बीनते हैं तो साथ में रहते हैं, यानी कि हरदम का साथ जिसे आप कह सकते हैं। लेकिन अंकुर के मुताबिक बलबीर उसके घर से बर्तन चुराता है। इसी बात से अंकुर और उसकी पत्नी शालू उससे काफी ज्यादा खार खाए रहते हैं। और ऐसे में कहानी ये है कि एक बार सड़क पर वो अकेला जा रहा होता है। रात तकरीबन 9 से 10 के बीच का वक्त होता है, जिसमें बलबीर को अंकुर और उसकी पत्नी अकेला पाकर इस कदर पीटते हैं, डंडों से इस कदर पीटते हैं कि उसकी मौत हो जाती है मौके पर ही। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से एक हत्या का खौफनाक वीडियो सामने आया है। पति पत्नी ने मिलकर एक व्यक्ति को डंडे से पीट पीट कर मार डाला। पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दरअसल घटना सोमवार देर रात नजीराबाद इलाके की है। इधर पुलिस ने मंगलवार को सड़क किनारे से एक शव बरामद किया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज नजर आई। फुटेज देखकर पुलिस के होश उड़ गए। सीसीटीवी फुटेज में दिखाया गया कि एक शख्स ने एक शख्स को कई बार डंडे से मारते हुए उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी। आरोपी अंकुर और उसकी पत्नी शालू को 5 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल जो पूरा मामला है वो बर्तनों पर आकर रुका है। अंकुर के मुताबिक और अंकुर की पत्नी के मुताबिक बलबीर उनके घरों से बर्तन चुराता था और इसी बात को लेकर उन दोनों में बलबीर को लेकर काफी ज्यादा गुस्सा था। ऐसे में बलबीर रात में जा रहा था, उसके हाथ में एक बोरा है, जैसा कि सीसीटीवी फुटेज में दिखा भी, तो शालू उसको देख लेती है, यानी कि जो अंकुर की पत्नी होती है वो अंकुर को बताती है और वो दोनों एक कार के पीछे से निकल कर आते हैं और तब तक बलबीर को मारते हैं जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। वो पूरा सीसीटीवी फुटेज इतना दर्दनाक है, इतना डिस्टर्बिंग है कि हम उसको दिखा नहीं सकते, लेकिन हाँ उसके जरूर हम कुछ शॉट्स आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस बर्बरता से यहाँ पर बलबीर को मारा गया है अंकुर और उसकी पत्नी शालू की तरफ से। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवा देते हैं। कल थाना क्षेत्र नजीराबाद में एक घटना हुई थी जिसके संबंध में हमने थाने पे एक मुकदमा ही पंजीकृत हुआ है 302 का, और ये लगभग 10:30 बजे के आसपास पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति है, उसकी बॉडी पड़ी हुई है आर के नगर क्षेत्र में। वहाँ पे पुलिस पहुंची और बॉडी को हम लोगों ने पोस्टमार्टम और पीएम के लिए भेजा था। और उनके जो घर वालों की तरफ से एक तहरीर प्राप्त हुई थी जिसमें एक जो व्यक्ति है अंकुश उर्फ बाला, उसके खिलाफ उन्होंने तहरीर भी दी थी। और इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ जो निकल के आई थी, एक वो हमें सीसीटीवी फुटेज वहाँ का मिला था। उसमें आपने देखा भी होगा कि एक जो ये अभियुक्त है अंकुर, ये किस तरीके से कार के पीछे छुपा हुआ है और इसकी वाइफ भी वहीं पर थी। तो इन दोनों ने मिल के पहले से प्लान करके रखा हुआ था कि ये जो मृतक है बलबीर वहाँ आएगा और उसको ऐसे ऐसे डंडे से पीट पीट के मार देंगे। और इन लोगों का अगर देखा जाए तो पहले से इन दोनों का आपस में विवाद भी है। जो मेन रीज़न जो निकल के आ रहा है वो बताया जा रहा है कि अंकुश और जो बलबीर मृतक है उनके बीच में जो पहले से भी लड़ाई झगड़ा है, दोनों ही आसपास साथ में भी रहते थे। और बर्तन चोरी जो इनके घरों में एक बार दो हुई है, तो उसमें मेन उसका रीज़न ये बता रहे हैं कि एक जो मृतक है उसने कई बार बर्तन चोरी वगैरह की थी, इसी से लिए दुश्मनी मानने लग गए थे और इसी की वजह से इन लोगों ने इस घटना को खारिज किया है। आरोपी को कहां से गिरफ्तार किया? देखिए, कल रात में ही हम लोगों ने 4 टीमें बनाई थी थाने की, और 2 थाने वहाँ पे फजलगंज थाने इंस्पेक्टर के निर्देशन में और नजीराबाद थाने, और एसीपी साहब रात भर इसको मॉनिटरिंग कर रहे थे और इसमें हम लोगों को सफलता रात में ही लगभग मिल गई थी। ये भागने की फिराक में थे। रेलवे स्टेशन के आसपास जो वहाँ पे जो ब्रिज है उसके नीचे बैठे हुए थे, तो हम लोगों को पहचान हो गई थी क्योंकि सीसीटीवी फुटेज बहुत ही क्लियरली दिख रहा है भी उसमें। तो हम लोगों ने इनके रेलवे स्टेशन के आसपास से गिरफ्तार किया। तो देखा आपने, एक बहुत ही मामूली सी वजह, जिसे शायद वजह कहना भी बहुत ज्यादा होगा, सिर्फ बर्तन चुराने की वजह से, वो भी 2 दोस्तों के बीच की बात है, हत्या की वारदात को अंजाम दिया जाता है। और हत्या की वारदात इतनी विभत्स होती है कि उसे जो भी देखे उसके होश उड़ जाएं। सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि क्या वाकई इतनी बड़ी वजह थी कि किसी को इतना गुस्सा आ जाए कि वो अपने दोस्त को मौत के घाट उतार दे। द बिग क्राइम स्टोरी में इसी सवाल के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। कल फिर से हाजिर होंगे एक नई बड़ी क्राइम की खबर के साथ में, ठीक रात 9:30 बजे। नमस्कार।